नमस्कार। जब हम चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ पत्थर और दीवारों से बने एक किले की बात नहीं कर रहे होते। नहीं, ये एक जीती जागी कहानी है, गौरव की, बलिदान की और उस अटूट हिम्मत की जो कभी झुकी नहीं। तो चलिए आज इसी महान दुर्ग की कहानी की परतों को एक एक करके खोलते। राजस्थान में ना एक कहावत बहुत चलती है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। मतलब अगर कोई किला कहलाने के लायक है तो वो है चित्तौड़गढ़, बाकी सब तो बस उसके सामने छोटी मोटी गड़ियां हैं। सोचिए, सिर्फ एक लाइन और इस किले की पूरी शान बयां हो जाती है। लेकिन सवाल तो यही है ना? आखिर ऐसा क्या है इस किले में जो इसे गढ़ों का गढ़ बनाता है? क्या चीज इसे बाकियों से इतना अलग, इतना ऊपर रखती है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और चित्तौड़ की कहानी में और गहरे उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी नींव से, इसकी एकदम शुरुआत से। और यहीं पर एक बहुत ही कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड बात सामने आती है, एक ऐसा फैक्ट जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं और जो आपको हैरान कर सकता है। देखिए, जैसे ही हम चित्तौड़गढ़ का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में किसका नाम आता है? मेवाड़ के महान गुहिल वंश का, है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कवि राजा श्यामल दास अपने ग्रंथ वीर विनोद में बताते हैं कि इस किले को असल में 8वीं सदी में मौर्य वंश के एक राजा चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था। जी हाँ, गुहिल वंश ने नहीं, मौर्य वंश ने। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि आज हम किले का जो भव्य रूप देखते हैं, जो इसकी आज की पहचान है, उसका श्रेय मेवाड़ के महान शासक राणा कुंभा को ही जाता है। उन्होंने ही इसका पुनर्निर्माण करवाया और इसे वो शक्ल दी जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। अब जरा इसके साइज, इसके पैमाने की बात करते हैं। यही वो चीज है जो बताती है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री फोर्ट, एक सैनिक अड्डा नहीं था। नहीं, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा शहर था। इसी वजह से इसे लिविंग फोर्ट यानी एक जीता जागता किला भी कहते हैं। इसका एरिया आप अंदाजा लगाइए, करीब 28 स्क्वायर किलोमीटर्स। कितना विशाल एरिया है ये। और बात यहीं खत्म नहीं होती, इसकी लंबाई पता है कितनी है? 8 किलोमीटर। ये इतना बड़ा था कि इसके अंदर एक पूरी की पूरी आबादी आराम से रह सकती थी, वो भी आत्मनिर्भर होकर। तो ये लिविंग फोर्ट का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा किला जिसके अंदर ही पानी के स्रोत थे, बड़े बड़े तालाब थे, महल थे, मंदिर थे और सबसे जरूरी और अनोखी बात, खेती करने के लिए जमीन भी थी। मतलब दुश्मन चाहे महीनों तक बाहर घेरा डालकर बैठा रहे, अंदर के लोगों को ना पानी की कमी होती, ना खाने की। चलिए अब किले के दरवाजों से अंदर चलते हैं और इसकी आत्मा को महसूस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ के हर कोने में, हर पत्थर में आस्था और बलिदान की कहानियां गूंजती हैं। चित्तौड़गढ़ में घुसने के लिए जो 7 बड़े दरवाजे हैं ना, वो सिर्फ गेट नहीं है, वो वीरों के स्मारक हैं। जैसे पहला दरवाजा पाड़नपोल, ये 1535 में शहीद हुए रावत बाघ सिंह को समर्पित है। फिर आता है भैरवपोल, जो लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की याद दिलाता है। और जो 7वां दरवाजा है रामपोल, वो फत्ता सिसोदिया के उस महान बलिदान का प्रतीक है, जब वो 1568 में अकबर की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और सिर्फ वीरता ही नहीं, ये किला आस्था का भी एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ आपको सतबीज देवरी मिलेगा, जो कि 27 जैन मंदिरों का एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। किले का सबसे पुराना मंदिर है कालिका माता मंदिर, जो मजे की बात है कि असल में मौर्य काल का एक सूर्य मंदिर था। फिर है समधीश्वर मंदिर, जिसे गुहिल वंश ने नहीं बल्कि परमार वंश ने बनवाया था। और हाँ, मीरा मंदिर को कौन भूल सकता है, मीराबाई की कृष्ण भक्ति का जीता जागता सबूत। अब आते हैं चित्तौड़गढ़ के उस हिस्से पर जो शायद इसकी शान का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा प्रतीक है, विजय स्तंभ। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक टावर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी किताब है, एक पूरी कहानी है। तो कुछ जरूरी बातें इसके बारे में जान लेते हैं। इसे बनवाया था महान राणा कुंभा ने 1440 से 1448 के बीच। ये 9 मंजिला इमारत है, 122 फीट ऊंची, और इसे बनवाया गया था मालवा के सुल्तान पर मिली एक शानदार जीत की याद में। इसकी हर मंजिल की अपनी एक खास कहानी है। आप देखिए, इसकी 3री मंजिल पर अरबी में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। ये राणा कुंभा की दूरदर्शी सोच को दिखाता है। 5वीं मंजिल पर जाएंगे तो इसके आर्किटेक्ट्स जैता और उनके बेटों के नाम लिखे मिलेंगे। 8वीं मंजिल, दिलचस्प बात यह है कि वहां कोई मूर्ति नहीं है। और सबसे ऊपर 9वीं मंजिल पर है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति,
जिसमें मेवाड़ के राजाओं की गाथा लिखी है। और इस विजय स्तंभ का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। ये राजस्थान पुलिस का ऑफिशियल सिंबल है। 1949 में ये राजस्थान का पहला ऐसा स्मारक बना जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, और इस पर इतनी ज्यादा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं कि इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश तक कहा जाता है। तो इन सब बातों के बाद सवाल ये उठता है कि आज के समय में चित्तौड़गढ़ हमारे लिए क्या मायने रखता है? क्या ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक स्मारक नहीं है, ये एक एहसास है, एक भावना है। ये प्रतीक है राजपूतों के उस गौरव का, उनके बलिदान का और उस जज्बे का जो कभी हारना नहीं जानता। ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि असली जीत जमीन का कोई टुकड़ा जीतना नहीं, बल्कि अपने उसूलों पर, अपनी आन पर टिके रहना है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ। आज, सदियों बाद, जब हम चित्तौड़ की इन दीवारों को देखते हैं, तो ये खामोश पत्थर, ये हमें आज की दुनिया के बारे में क्या सिखाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।